बेपनाह प्यार तुमसे भाग 26। केबिन के अंदर अनुष्का जाते ही वॉशरूम में साड़ी साफ करने लगी। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची कि अंदर से एक झटके में ऋषभ बाहर निकला। घबराकर अनुष्का गिरने ही वाली थी कि ऋषभ उसका एक हाथ पकड़ लेता है। वो ऋषभ को देखते ही बोली, अच्छा हुआ आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, वरना मैं गिर जाती। ऋषभ बोला, मैं गिरने देता तब तो दोनों एक दूसरे की आंखों में कहीं खो गए। अनुष्का बोली, आप अंदर थे? हाँ, पर तुम यहाँ? और ऋषभ की नज़र अनुष्का की साड़ी पर पड़ी। ये दाग कैसे लग गया? बस यही साफ करने तो मैं यहाँ आई थी। रंजीत सर ने मुझे कहा कि मैं उनके कैबिन में चली जाऊँ, वहाँ कोई नहीं है। पर यहाँ तो आप। ये मिस्टर रंजीत अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। वो जानते थे कि मैं यही हूँ, फिर भी जानबूझकर अनु को यहाँ भेजे। ऋषभ अपने मन ही मन सोचने लगा। तभी ऋषभ के मोबाइल पर लगातार मैसेज आने लगा। मिस्टर रंजीत, सॉरी बड़े भाई, पर आप दोनों की एक मुलाकात ज़रूरी थी। फिर पता नहीं आप दोनों को ये मौका कब मिलेगा, तो उन्हें भी बता दीजिए कि बहुत जल्द ये दूल्हा अपनी दुल्हनिया को लेने आएगा। ऋषभ बोला, पागल है ये भी। मैसेज पढ़ते ही ऋषभ के चेहरे पर स्माइल आ गया। ये स्माइल अनुष्का ने बहुत दिनों बाद ऋषभ के चेहरे पर देखी थी। अनुष्का ऋषभ की खिंचाई करते हुए बोली, आप तो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे ये मैसेज आपकी किसी गर्लफ्रेंड का हो। ऋषभ बोला, तुम्हें जलन हो रही है? मुझे क्यों जलन होगी, मेरी तो खुद की सगाई हो गई है। आप भी तो वहाँ मौजूद थे। ऋषभ के चेहरे का रंग थोड़ा गहराता गया, मानो कोई दर्द उसे फिर से सता रहा हो। ऋषभ बोला, जहाँ तक मुझे याद है 2 दिन पहले ही आपकी सगाई हुई थी, पर सगाई की रिंग आपकी उंगलियों में मुझे नहीं दिख रही। इतनी जल्दी उतार दिया आपने? रिंग पसंद नहीं आई या रिंग पहनाने वाला? अनुष्का भी थोड़ी उदास सी हो वो बातों को बदलते हुए बोली, मैं ये साफ कर लेती हूँ। और बोलते हुए वो वॉशरूम के अंदर चली गई। थोड़ी देर में वो अपनी साड़ी साफ करके निकली। ऋषभ बोला, साफ हो गया? हाँ, थोड़ा बहुत। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सरप्राइज पार्टी में तुम्हारी और रवि की इंगेजमेंट होने वाली थी? अगर कहूँगी कि मुझे भी नहीं मालूम था तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? तुम्हें भले ही मेरी बातों पर विश्वास ना हो, पर मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ। अनुष्का समझ गई ये मुझे ताना मार रहे हैं, पर जब मालूम चला तब तो कॉल कर सकती थी ना। मैंने कहा ना ऋषभ जी, मुझे भी आप सबके साथ पार्टी में ही ये शॉकिंग न्यूज़ मिला। माँ को मुझ पर शक हो गया था, यहाँ तक कि उन्हें ये भी मालूम चल गया था कि मैं उस रात आपके साथ थी। इसी गुस्से में उन्होंने ये सरप्राइज पार्टी रखी थी और मेरा मोबाइल भी ले चुकी थी। उन्हें डर था कि कहीं मैं आपसे चोरी चुपके बातें न करने लगूँ। वो तो इंगेजमेंट के बाद मुझे मेरा मोबाइल मिला तो मैं रंजीत सर को कॉल करके आपके बारे में पूछी। ऋषभ बोला, क्यों, क्या जानना चाहती थी कि नशे की हालत में मैं किसी गाड़ी के नीचे आकर? ऋषभ जी, अचानक अनुष्का के मुंह से निकला और भावुक होकर वो ऋषभ के मुंह पर अपना हाथ रखकर चुप करा दी। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी ऋषभ, तो क्यों कर ली ये इंगेजमेंट? अनुष्का का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए ऋषभ पूछा, वो मेरी मजबूरी थी। तो खुश हो ना? अनुष्का जाने लगी। ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनुष्का बोली, क्या बचपना है ऋषभ जी, छोड़िए मेरा हाथ। ऋषभ बोला, सोच लो, अगर एक बार तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तो दोबारा कभी नहीं पकड़ूंगा। छोड़ ही तो दिया है, और कितना छोड़ेंगे? मैंने छोड़ा है या तुमने छोड़ा है? सच तो यह है अनु कि तुम्हें मेरी कद्र नहीं है। मैं ही तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, तुम नहीं। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि हर किसी को अपनी इच्छा मुझ पर सौंपने की आदत सी हो गई है। और अनुष्का गुस्से में ऋषभ से अपना हाथ छुड़ाकर दरवाज़ा खोलने लगी। ऋषभ जी, ये दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा है? अब इसे क्या हो गया? परेशान सी अनुष्का दरवाज़ा खटखटाने लगी और ऋषभ वही उदास खड़ा कहीं खोया हुआ था। उधर पार्टी शुरू हो गई। सभी डीजे पर डांस कर रहे थे। खूब मस्ती का माहौल छाया हुआ था। तभी रंजीत की नज़र रवि पर पड़ी। ये यहाँ कैसे आ गया? इसे किसने इनवाइट कर लिया? रवि बोला, हेलो यार। रंजीत, हाय, तू यहाँ? रवि, तूने पार्टी दी और मुझे बताया भी नहीं, शिकायत के लहजे में रवि ने कहा। रंजीत बोला, तूने भी तो अपने एंगेजमेंट की बात मुझे नहीं बताई। तू अभी तक इसके लिए नाराज़ है? अरे यार, वो इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे मौका भी नहीं मिला तुझे बताने का। तेरा मोबाइल तेरे पास है? एकदम से रंजीत ने पूछा। मतलब काम करता है? हाँ यार, पर क्यों? जब तेरा मोबाइल तेरे पास था, काम भी करता था, तो एक मैसेज ही व्हाट्सएप पर डाल देता। इतना तो समय तेरे पास होगा ही। पर सच तो ये है कि तू मुझसे अपने एंगेजमेंट की बात छुपा रहा था। कैसी बात कर रहा है तू? मैं क्यों तुझसे छुपाऊंगा, क्योंकि एंगेजमेंट अनुष्का जी के साथ थी। रवि आश्चर्य से रंजीत को देखता रह गया।
रंजीत बोला, क्या हुआ? तू मुझे यूं क्यों घूर रहा है? यही सोच रहा है ना कि मुझे ये सब कैसे पता चला? तूने तो मुझसे बहुत सारी बातें छुपाई है रवि। क्या छुपाई है मैंने? गुस्से में रवि बोला। क्या तू ऋषभ सर और अनुष्का जी के रिश्ते के बारे में पहले से नहीं जानता था? तू सब जानता था, पर तूने मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि तेरे मन में चोर था। क्या जो मन में आ रहा है अनाप शनाप बोले जा रहा है? तुझे उन दोनों की सारी कहानी मालूम भी है? रंजीत, हाँ सब मालूम है रवि। तो इतना भी मालूम होगा कि उन दोनों को मैंने ही मिलवाया था। मैंने ही दोनों को इकरार करवाया था। बात करते हो, मुझ पर शक कर रहे हो? मुझ पर? तो जाओ और जाकर दोनों से खुद ही पूछ लो, वो दोनों मेरे कितने एहसानमंद है। और गुस्से में रवि एकदम से लाल हो गया। रंजीत मौके की नज़ाकत को समझते हुए बोला, सॉरी यार, वो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल गया। रवि, नहीं यार, सोच समझकर बोला कर, तकलीफ होती है। रंजीत बोला, सॉरी बोल तो रहा हूँ, माफ़ कर दे। चल अब पार्टी में आ ही गया है तो चिल कर। रंजीत रवि का हाथ पकड़कर पार्टी में डांस फ्लोर पर ले गया, पर रवि की नज़रें चारों तरफ किसी को ढूंढ रही थी। तभी उसने पूछा, जिसके लिए तूने ये पार्टी रखी है वो कहाँ है? और ऋषभ भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। रंजीत थोड़ा घबरा गया और बात को टालते हुए बोला, होंगे यहीं कहीं, तू छोड़ना उन लोगों की बात, बस एंजॉय कर। तभी अनुष्का की माँ का कॉल आया। अनुष्का की माँ, आप पहुँच गए बेटा जी? रवि बोला, जी आंटी, अनुष्का वहीं है आपके साथ? नहीं, वो शायद अपने दोस्तों के साथ है। दोस्तों के साथ ही है ना? ये शब्द सुनते ही रवि थोड़ा सोच में पड़ गया। वो मोबाइल रखते ही चारों तरफ बेचैनी से अनुष्का और ऋषभ को खोजने लगा। रंजीत बोला, क्या हुआ यार, क्या कहा आंटी जी ने? रवि, वो अनुष्का जी के बारे में पूछ रही थी। उन्हें उनसे कुछ बात करनी है। तूने अभी तक बताया नहीं कि वो कहाँ है। ये अनुष्का जी की माँ भी ना एकदम ललिता पवार की तरह है, दिन भर अनुष्का जी के पीछे पड़ी रहती है। अरे माँ बनना है तो निरूपा रॉय की तरह बनती, बच्चों की खुशी में ही खुश रहती। पर नहीं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि उनकी माँ ही तो इन दोनों को जानबूझकर अलग नहीं कर दी। कहीं इन सब षड्यंत्रों के पीछे उन्हीं का तो हाथ नहीं? ओह, क्या मैं भी डिटेक्टिव बनने लगा। पहले इस रवि को कैसे रोकना है ये तो सोच रंजीत, क्योंकि कहीं इसे पता चल गया कि वो दोनों एक साथ मेरे कैबिन में हैं तो। रवि घबराकर एक दो लोगों से अनुष्का के बारे में पूछने लगा, तो सबने यही कहा, अभी तो यही थी हमारे साथ, यहीं कहीं होगी। जूली पर नज़र पड़ते ही रवि दौड़कर जूली के पास गया। मिस जूली, आपने अनुष्का जी को कहीं देखा है? रंजीत समझ गया, अब तो मिस जूली इसे बता ही देंगी। फिर भी वो जूली को रवि के पीछे से ही हाथ हिलाकर इशारा करने लगा, नहीं बताने के लिए। रवि बोला, बताइए ना मिस जूली, अनुष्का जी कहाँ हैं? जूली बोली, ओए होए, इतनी बेचैनी कि एक पल भी अनुष्का के बिना नहीं रहा जा रहा है। अरे वो आपकी ही है। रवि सर, कुछ पल तो उसे हमारे साथ भी बिताने दीजिए। आप चलिए, हम सब आपकी भी खातिरदारी करना चाहते हैं। आफ्टर ऑल आप भी तो हमारे जीजू बनने वाले हैं। रवि बोला, नहीं मिस जूली, अभी नहीं, पहले मुझे अनुष्का जी से मिलना है। फिर तो ठीक है सर, आप अपनी अनुष्का को खुद ही ढूंढ लीजिए, पर मुझे नहीं लगता इतने लोगों के बीच वो आपको इतनी जल्दी मिलेगी। और मुस्कुराते हुए जूली वहाँ से चली गई। बेचैनी में रवि चारों तरफ वहाँ अनुष्का को खोजने लगता है। अचानक वो एक पुराने प्यून से टकरा जाता है। प्यून बोला, सॉरी सॉरी सर, वो गलती से हो गया। रवि, कोई बात नहीं, मैं ही बिना देखे चल रहा था। सर आप इतना परेशान क्यों हैं? कुछ चाहिए आपको? अनुष्का, मेरा मतलब अनुष्का जी यहाँ दिख नहीं रही। कहाँ है तुम्हें मालूम है? सर वो यहाँ रहेगी तब तो आपको दिखेगी। वो उनकी साड़ी पर कुछ गिर गया था तो रंजीत सर ने उन्हें अपने कैबिन में साफ करने के लिए भेजा था, तब से शायद वो वहीं है। गुस्से में रवि रंजीत की तरफ देखा। रंजीत बोला, अरे हाँ यार, मैंने ही तो अनुष्का जी को कुछ देर पहले भेजा था, पर वो तो काफ़ी देर हो गया, वो अभी तक मेरे कैबिन में है। रवि दौड़कर ऑफिस की तरफ गया। रंजीत प्यून को देखकर बोला, मैं तुम्हारी आधी सैलरी काट लूँगा। प्यून बोला, पर क्यों सर? और रंजीत भी रवि के पीछे दौड़ा। उधर परेशान सी अनु दरवाज़ा खटखटाए जा रही थी। ऋषभ जी कुछ कीजिए, कैसे भी करके ये दरवाज़ा खुलवाइए। अगर किसी ने मुझे आपके साथ इस तरह बंद कमरे में एक साथ देख लिया तो। यहाँ सब रवि जी को अच्छी तरह से पहचानते हैं, बात फैलते देर नहीं लगेगी। प्लीज़ ऋषभ जी कुछ कीजिए। ऋषभ गुस्से में अनुष्का के पास गया और खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। एकदम चुप, ये क्या टीनेजर्स की तरह हल्ला मचाई हो? तुम मेरी वाइफ हो, हम एक कमरे में एक साथ रह सकते हैं। और वो रवि हमारे रिश्ते की सारी सच्चाई अच्छी तरह जानता है। तुम कल भी मेरी थी, आज भी मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। मैं ये स्टैम्प पेपर पर लिख कर देता हूँ।
तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अगर हमें अलग होना ही रहता तो हम दोबारा मिलते ही नहीं। तुम्हें मुझ पर विश्वास है, भरोसा करती हो ना? अनु अपना सिर हाँ में हिलाई। तो थोड़े दिन और ये दूरियां सह लो, तुम्हारी माँ भी हम दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट कर लेंगी। फिर सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। हम सब एक साथ में राठौर विला में रहेंगे। सच। और अनुष्का भावुक होकर ऋषभ के सीने से लग जाती है। अब मैं सच में आपसे दूर नहीं रहना चाहती। मैं भी जीना चाहती हूँ, पर अगर मुझे आपसे दूर रहना पड़ा तो सच में माता रानी की कसम मैं खुद को खत्म कर दूंगी। पर अब ऐसा कुछ होगा ही नहीं। बस मुझ पर विश्वास रखना। और दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून महसूस कर रहे थे। तभी एक झटके में दरवाज़ा खुला और रवि अनुष्का को ऋषभ की बाहों में देखकर एकदम से चौंक गया। चौंक तो ये दोनों भी गए थे और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। रवि गुस्से में दोनों को देखे जा रहा था कि रंजीत तुरंत ही माहौल को चेंज करते हुए बोला, अनुष्का जी, हम सब कब से आपका वेट कर रहे थे। चलिए, पार्टी आपके बिना अधूरी सी लगती है। सब आपका इंतजार कर रहे हैं और अब तो रवि भी आ गया है। हम सब साथ में खूब धमाल मचाएंगे। अनुष्का को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। बड़े भाई, सब आपको भी खोज रहे हैं, आप भी चलिए। सभी पार्टी में डांस कर रहे थे, हंस रहे थे, पर रवि, रंजीत, ऋषभ और अनुष्का, इन सभी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। सभी के दिमाग में कुछ न कुछ चल ही रहा था। कोई एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहा था। हर किसी को लग रहा था कि जल्दी से ये पार्टी खत्म हो और वो वहाँ से जाए। थोड़ी देर बाद पार्टी ओवर हो गई और सभी अपने अपने घर चले गए। रवि अपने साथी अनुष्का को अपनी गाड़ी में ले जा रहा था। थोड़ी देर चुप बैठने के बाद अनुष्का ही बोली, रवि जी, मैं जानती हूँ आपको हमें एक साथ देखकर तकलीफ हुई होगी, पर प्लीज़ ये सब माँ को मत बताइएगा, वरना माँ को बहुत तकलीफ होगी। आप तो जानते हैं कि मेरा और ऋषभ जी का रिश्ता कैसा रहा है। मैं उनके बिना नहीं जी पाऊँगी, पर ये बात माँ नहीं समझती है। इसलिए मैं माँ को भी ऋषभ जी के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी प्लीज़ माँ को कुछ मत बताइएगा। रवि बोला, आप ऐसा काम करती ही क्यों हैं जो आपको अपनी माँ से छुपाना पड़ता है। अनुष्का बोली, आप जानते हैं रवि जी कि मैं ऋषभ जी को कितना प्यार। और तभी रवि ने जोर से ब्रेक मारी और गाड़ी एक साइड में रोककर नीचे उतर गया। अनुष्का थोड़ी डर गई, फिर वो भी नीचे उतर गई और पूछती है, क्या हुआ रवि जी, आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी। रवि बोला, अनुष्का जी, आपको क्या लगता है कि मैं कोई विलेन हूँ, बदमाश हूँ या किसी रईस माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद हूँ। ये आप कैसी बातें बोलने लगे। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल ये सब नहीं था। तो और क्या करूँ। यहाँ आप मुझ पर शक कर रही है, वहाँ वो रंजीत मुझ पर शक कर रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं तो आपकी पार्टी में आता भी नहीं, पर आंटी जी ने मुझे फोर्स किया जाने के लिए। ना ही मैं बिन बुलाए मेहमान की तरह पार्टी में आता और ना ही ये सब देखने सुनने को मिलता। आई एम सॉरी रवि जी, अनुष्का अफसोस जताते हुए बोली। आप समझती नहीं है अनुष्का जी, मुझे भी तकलीफ होती है। आपकी इंगेजमेंट मेरे साथ हो गई है, फिर भी आप उस ऋषभ के गले लगी थी। अरे इंसान हूँ, कोई भगवान नहीं जो बार बार अपना प्यार कुर्बान कर दूँ। मैंने पहले भी कहा था आपसे, इस बार मैं आपको ऋषभ के लिए छोड़ देता हूँ, पर अगली बार नहीं। रवि की आंखों में सचमुच बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अनुष्का उसकी आंखों में गुस्सा देखकर घबरा गई। फिर बोली, रवि जी, क्या हो गया आपको। आप ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं। मुझे आपसे सच में डर लग रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं सिर्फ ऋषभ जी से प्यार करती हूँ। इस जन्म तो क्या, हर जन्म के लिए मैं ऋषभ जी की ही रहूँगी। रवि बोला, तो ठीक है, चलिए मेरे साथ, और यही बात आंटी जी के सामने भी बोल दीजिए। मैं चुपचाप पीछे हट जाऊँगा, कोई सवाल नहीं पूछूंगा। मैं तो खुद चाहता हूँ कि आप दोनों फिर से एक हो जाए, पर मैं भी जानता हूँ कि आंटी अपने जीते जी ऐसा कभी नहीं होने देगी। वो ऋषभ से बहुत नफरत करती है, इसलिए वो नहीं चाहती कि आप दोनों एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के करीब आए, और आप लोगों के नफरत और प्यार के बीच में पिस रहा हूँ मैं। सॉरी रवि जी, पर अब आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं तो ये जॉब छोड़ चुकी हूँ। अब मैं ऋषभ जी से भी नहीं मिल पाऊंगी, तो ये सब बात अब रहने ही दीजिए। रवि अनुष्का का दोनों हाथ पकड़ा और बोला, सॉरी अनुष्का जी, अगर मैंने आपसे रूडली बात की हो तो, पर इस बार मैं आप दोनों की कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। सॉरी। फिर अचानक रवि की नज़र अनुष्का के हाथों पर गया। आपकी उंगली में रिंग नहीं है, आपने क्यों उतार दी। अनुष्का एक झटके में अपना दोनों हाथ खींच ली। वो स्नान करते समय बाथरूम में ही छूट गई होगी।
मैं घर जाकर पहन लूँगी। अनुष्का के चेहरे से साफ साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रही थी। अब घर चले, काफ़ी देर हो गई है, माँ परेशान हो रही होगी। बोलते हुए अनुष्का कार में जाकर बैठ गई। रवि भी कार में बैठा और कार स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर में वो अनुष्का के घर के पास उसे उतार कर वापस चला गया। घर पहुंचते ही अनुष्का की माँ पूछी, कैसी थी पार्टी? अच्छी थी। वहाँ पार्टी में रवि तुम लोगों को मिला, उससे कुछ बातें हुई? अनु अंदर ही अंदर गुस्सा रही थी। वो अपनी माँ से बोली, आपने वहाँ रवि जी को क्यों भेजा? वो पार्टी सिर्फ ऑफिस के मेंबर्स के लिए ही था। आपको मुझ पर शक था कि कहीं मैं ऋषभ जी से ना मिलूं, इसलिए आपने रवि जी को भेजा था ना? बस कीजिए माँ, कोई बच्ची नहीं हूँ जो आपकी बातों को नहीं समझ पाऊंगी। और गुस्से में अनुष्का चेंज करके चुपचाप सो गई। दूसरे दिन सुबह सुबह अनुष्का उठी और बोली, माँ आज अपने हाथों से खीर पूरी बना देना। क्यों, आज क्या है? आज आरव से मिलने जा रही हूँ। एकदम से अनु की माँ घबरा गई। क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? हाँ माँ, वो बिल्कुल ठीक है। कल आपके सो जाने के बाद मेंटल असाइलम से कॉल आया था। वहाँ के डॉक्टर ने मुझे बताया कि आरव बहुत उदास सा बैठा रहता है, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। हर आहट पर वो दौड़कर गेट पर जाता है। शायद वो अपनी दीदी का ही इंतजार कर रहा है। तो वो मुझे एक बार आकर मिलने के लिए बोले हैं। हाँ हाँ चली जा, मैं तुरंत खीर पूरी बना देती हूँ। तो उसे अपने हाथों से खिला भी देना। अच्छा सुन, रवि को भी ले लेना। वो तेरे साथ रहता है तो मुझे चिंता नहीं रहती है। नहीं माँ, उन्हें कुछ मत बताना, क्योंकि आज मुझे पूरा दिन लग जाएगा। पहले मुझे मार्केट जाकर उसके लिए ठंडी के कुछ कपड़े, बेडशीट वगैरह लेना है। फिर कुछ खिलौने भी लेने होंगे। उसमें मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। मैं जानती हूँ अगर मैं उन्हें बोलूँगी तो वो कभी इनकार नहीं करेंगे, पर वो अंदर तो जाते नहीं हैं। उन्हें घंटों बाहर खड़े रहना पड़ता है। हाँ, अगर आप चलती तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप चलेंगी मेरे साथ? मैं नहीं बेटा, मुझे देखकर उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तू अकेली ही चली जाना। तो सुन ना, मैं तेरा भी खाना पैक कर देती हूँ, दोनों भाई बहन साथ में खा लेना। ठीक है माँ, तो मैं तैयार हो जाती हूँ। अनुष्का एसाइलम पहुँची तो वहाँ पहले से ही रंजीत और ऋषभ मौजूद थे, क्योंकि रंजीत और ऋषभ ने रात में ही फ़ोन पर अनुष्का से बात कर ली थी कि वो कल सुबह आरव से मिलने जाएंगे और उसकी कंडीशन देखेंगे। उससे मिलकर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। पर अनुष्का ये बात अपनी माँ को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वो शॉपिंग का बहाना करके रवि को अपने साथ ले जाने की बात को टाल दी। अनुष्का को देखते ही ऋषभ बोला, इतनी देर कर दी तुमने, कहाँ रह गई थी? अनुष्का बोली, क्या करती, माँ के सामने भी कुछ बहाना तो बनाना था। अगर माँ को मुझ पर शक हो जाता तो वो ज़रूर रवि जी के साथ भेज देती, और अगर बता देती कि आप दोनों भी मेरे साथ हैं तो वो कभी मुझे यहाँ आने ही नहीं देती। वो तो मुझे रवि जी के साथ भेजना चाह रही थी, पर मैं ही मना कर दी। अच्छा अब ये सब छोड़ो और अंदर चलो, क्योंकि हम बहुत कोशिश कर चुके हैं पर वो लोग हमें अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। हाँ जानती हूँ, ये लोग पेशेंट की सेफ्टी का खास ख्याल रखते हैं। मैं रजिस्टर में आपका नाम भी इंक्लूड करवा देती हूँ, इससे ये लोग आपको भी पहचान लेंगे। फिर आप जब चाहे आकर आरव से मिल सकते हैं। रंजीत बोला, ठीक है अनुष्का जी, अब अंदर चलिए। अंदर जाते ही अनुष्का ने डॉक्टर से आरव के बारे में बातें की, फिर रंजीत और ऋषभ का परिचय करवाई। तब जाकर गार्ड ने उन्हें अस्पताल के अंदर जाने दिया। अनुष्का आरव के रूम में चली गई, पर ऋषभ और रंजीत कुछ देर के लिए कमरे से बाहर ही खड़े रहे, क्योंकि हो सकता है आरव नया आदमी को देखकर घबरा जाए या गुस्से में आ जाए या कुछ नुकसान ही पहुंचाने लगे। वैसे भी जब वो सबको भूल चुका था तो ऋषभ को कैसे याद रखता, इसलिए ऋषभ भी दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।